मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदाद्यो चेन्द्रमूर्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां देनं देवशासनम जिगरो एकजराशि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जिगरो एकजराशि महावीर भगवान की जिगरो एकजराशि बाहुबली भगवान की परम पूज्याचार्य श्री सांसागति महाराज की परम पूज्याचार्य श्री महावीर जी महाराज की परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्याचार्य श्री सर्व सागर जी महाराज की इनकम नौकरों मुनिराज की अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणेंद्राचार्य बुद्ध सागर मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। देखिए अभी ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रातः काल से लगा करके अभी तक हमारी ये क्रियाएं प्रारंभ है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा एक सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य संचय का कार्य है। जहाँ पर भी पंचकल्याण होते हैं, जब तीर्थंकर पूर्व भाव से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होकर के तीर्थंकर प्रकृति को साथ में लेकर अभी ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा में हिंदी वाले लोग ज्यादा हैं, वो भी निमित्त कारण है। और अभी करीब हिंदी की पिक्चर सभी लोग देखते हैं, तो ज्यादा करके हिंदी समझ में सबको आता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी समझ में नहीं आए, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए 4 बात आप लोगों के सामने रखूंगा। ये तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावना जो भाता है, उसको सर्वप्रथम दर्शन विशुद्धि पूर्वक 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम होता है और उसी भाव में मुनि अवस्था में हो या श्रावक अवस्था में हो, दोनों ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। ऐसा हमारे चरणायोग कर्णानुयोग ग्रंथ के अंदर आचार्यों ने लिखा है। 16 कारण भावनाओं के अंदर दर्शन विशुद्धि नहीं है, आगे की 15 भावना है तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता। सर्वप्रथम दर्शन विशुद्धि पूर्वक आगे की 14 भावना भी हो, 15 भावना भी हो, 4 भावना भी हो, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में प्रमुख कारण दर्शन विशुद्धि है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। इस प्रकार के जो जीव हैं, जिनको क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो चुका है, ऐसे श्रावक या मुनि दोनों ही क्षायिक सम्यक दर्शन से सहित एक देश श्रावक का व्रत पालन करे या महाव्रत पालन करे। दोनों प्रकार के जो जीव हैं, मुनि हो या श्रावक हो, उनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम होता है। देखा जाता है भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर पहले हो चुके, 24 तीर्थंकर वर्तमान में वर्षवादी वर्तमान पर्यंत, और 24 तीर्थंकर आगे होंगे। ये 24 जो जीव है, मनुष्य पर्याय में तो बहुत सारे जीव लोग हैं
जैन धर्म का पालन करने वाले बहुत सारे लोग हैं और षोडशकारण होम भी करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जिसकी कोई संख्या नहीं। अभी देखा जाता है हमारी कर्नाटक परंपरा हो, चाहे महाराष्ट्र परंपरा हो, चाहे उत्तर भारत राजस्थान कहीं की परंपरा हो, जब भी भाद्रपद आता है तो बहुत से लोग 1 महीने तक षोडशकारण भावना का उपवास, व्रत, पूजा अर्चना, अभिषेक करते हैं। बहुत से लोग 16 दिन का करते हैं। भाद्र शुक्ला एकम से लगा करके और आश्विन शुक्ला कृष्ण एकम, ये 16 दिन का जो है वो पंचांग का बड़ा फर्क है। उत्तर भारत का आश्विनी कृष्ण और दक्षिण भारत का भाद्र कृष्ण, इस प्रकार। लेकिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि आदि में कोई अंतर नहीं है पंचांग हिसाब से देखते हो। तो क्या है, कोई 16 दिन का आचरण करते हैं और यहां पर ही नहीं, साहित्य के अंदर जहां जहां पर भी मनुष्य पर्याय में आकर के षोडशकारण भावना को भाते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लेते हैं। कहीं कहीं तीर्थंकर प्रकृति जब बांध लेते हैं, जब तीर्थंकर होने वाले हैं, उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये पांचों कल्याण को होते हैं। और श्रीमंदरादि, विवेक क्षेत्र आदि के अंदर या घातखंड आदि क्षेत्रों में 2 कल्याणक वाले जीव भी रहते हैं और 3 कल्याणक वाले जीव भी रहते हैं। श्रावक अवस्था के अंदर जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, उनको 3 कल्याणक होते हैं। मुनि अवस्था में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया है, उनके सिर्फ 2 कल्याणक होते हैं, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। लेकिन भरत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जितने भी तीर्थंकर हो, चाहे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, सबके पंच कल्याणक ही होते हैं। गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है, तप कल्याणक होता है, ज्ञान कल्याणक होता है और मोक्ष कल्याणक होता है। ये पांचों कल्याणक जो हैं साक्षात होता है। अभी वर्तमान में हम लोगों को तीर्थंकरों का मार्ग बंद है। विदेश क्षेत्र आदि में हम लोग जा नहीं सकते। भरत क्षेत्र में पुंडरावसर्पणी पंचम काल प्रारंभ है। इसके अंदर कोई भी तीर्थंकर नहीं होते, त्रिशला का महापुरुष नहीं होते। सामान्य सैनन को लेकर के पैदा होते हैं, मुनि बन करके तपस्या करके स्वर्गादि जाते हैं। लेकिन मनप्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, रिद्धि संपन्न, उसके कारण जो 7वें नरक का 33 सागर का बंध था, वो धीरे 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 उसका घटना प्रारंभ हो गया। और आप तो सिर्फ 84,000 वर्ष की आयु लेकर के और पहले नरक में जाओगे। बोले मेरी तीर्थंकर प्रकृति जो अगला जो 24 तीर्थंकर है, उसमें पहला नंबर तुम्हारा होगा। ये भगवान की सेवा और समोसन के अंदर जाकर के पूजा अर्चना करने का फल रहा। तो मेरा कहने का क्या मतलब, नरक से आकर के भी तीर्थंकर हो सकता है। आगे जो 24 आने वाली है, उन 24 के अंदर बहुत सारे जीव जो है नरक से निकल करके तीर्थंकर होंगे भरत क्षेत्र के। ऐसे तिरुपति, तिरुसार आदि ग्रंथों के अंदर विवरण पाया जाता है। तो नरक से निकलने वाला जीव भी तीर्थंकर हो सकता है, देव प्रजा से निकलने वाला तीर्थंकर हो सकता है। कोई अड़चन नहीं है। ध्यान में रखिए,
जो किया हुआ कर्म है वो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म कभी भी चलता नहीं, अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, घटा बढ़ी हो सकती है, लेकिन फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। जिन जिन परिणामों के अंदर ये जीव जो क्या है कर्म बंद करता है, शुभाशुभ कर्म, उसका फल उसको अवश्य मिलता है। अगर उसने पुण्य कार्य किया है तो अपकर्षण हो जाएगा, पाप कर्म किया है तो उत्कर्षण हो जाएगा। पहले नरक से सातवें नरक में जा सकता है और सातवें नरक से पहले नरक में जा सकता है। उसी प्रकार पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है, और क्या अपकर्षण हो गया तो दूसरे तीसरे स्वर्ग में भी जा सकता है। इस प्रकार का नियम है। तो क्या है कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को समझना है। जब हम कर्म करने लगते हैं हमें ये सोचना है कि कर्म का फल क्या होगा। जो भी कर्म होगा उसका फल तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। राजा श्रेणी 7वें नरक में जाने का जब आश्रम किया, नरक गति का बंद उसको हुआ। अब उसको पहले नरक में जाना है, स्वर्ग में नहीं जाना है। इसलिए मरते समय उसने अपना स्वयं का अपघात कर लिया, आत्महत्या कर ली, अपना शस्त्र अपने में डाल करके, और राजा श्रेणी को मरना पड़ा। लिखा है आचार्यों ने, जिन परिणामों में जीव कर्म का आश्रम करता है उन्हीं परिणामों में उसका मरण होता है, निश्चित है। चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, धर्मात्मा अधर्मात्मा हो सकता है और अधर्मात्मा धर्मात्मा हो सकता है। अगर कोई जीव धर्मात्मा अपना आत्महत्या और आत्मघात करके मरता है उसका कोई दोष नहीं है। उसने पहले इसी प्रकार का कर्म किया है, वो कर्म के अंदर आश्रम हुआ और उसके परिणाम हुए, उसको उस गति में जाना पड़ेगा। अभी आप सब लोगों ने देखा, हमारे विद्वान वर्ग हैं, प्रतिष्ठाचार्य जी है, विधानाचार्य जी है, एक एक से बढ़कर के एक एक क्रियाओं को कराने वाले हमारे पुराने वयोवृद्ध भट्टारक स्वामी भी और नवीन अभिनव भट्टारक स्वामी भी उन क्रियाओं को पढ़ने में, मंत्रों को पढ़ने में लगे हुए हैं। ये गर्भान्वित क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं कोई सामान्य बात नहीं है, विशेष क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को बहुत से लोग शॉर्टकट कर लेते हैं और बहुत से लोग विस्तार पूर्वक कुछ भी छोड़ते नहीं और विस्तार पूर्वक करते हैं। हमने एक प्रतिष्ठा विधि दर्पण का जब संपादन किया उस समय 4-5 प्रतिष्ठा शास्त्र मेरे सामने थे। इंद्रजी प्रतिष्ठापात, वसुमती प्रतिष्ठापात, आशाधर प्रतिष्ठापात, नेमिचंद प्रतिष्ठापात आदि आचार्यों के प्रतिष्ठापात सामने रख करके संपादन किया है। तो अलग अलग प्रकार का विस्तार पूर्वक विवरण मिलता है, शॉर्टकट भी मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत की जो पद्धति है वो एकदम आगमोक्त और शास्त्रोक्त और जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है उसी प्रकार क्या मंत्र और क्रियाएं होती है। अभी हमने यहाँ पर गर्भान्वय क्रिया देखी है, अष्ट कुमारिकाएं हैं, कई षट कुमारिकाएं हैं, बहुत से शास्त्रों में षट कुमारिका स्वीकार किया है। नेमिचंद प्रतिष्ठा पाठ में अष्ट कुमारिका ने स्वीकार किए हैं। उनके द्वारा माता का गर्भ शोधन, माता का गर्भ शोधन क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता है? क्योंकि माता है स्त्री पर्याय में है, वो भी रक्त मांस सप्त धातुओं से संपन्न है। उनका जो गर्भान्वय है, गर्भ जो स्थान है वो नियम है। जो तीर्थंकर की माता बनने वाली है उसको एक ही पुत्र होता है, सिर्फ तीर्थंकर ही उत्पन्न होते हैं। इतने वर्षों के अंदर गर्भ के अंदर आने वाली अशुद्धि है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए नाना प्रकार की औषधियों से
ये षटकुमारी का या अष्टकुमारी का आकर के जब तीर्थंकर की माता की सेवा करती हैं तो सोधर्मेंद्र की आज्ञा, इंद्राणी का नेतृत्व और उसके अंदर ये षटकुमारी का आकर के तीर्थंकर की सेवा करने लगती हैं तो सर्वप्रथम गर्भान्वय क्रिया होती है, गर्भ शोधन क्रिया होती है। वो गर्भ शोधन के अंदर नाना प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके गर्भ को एकदम साफ सुथरा करते हैं और जब देव पर्याय से या नरक पर्याय से आने वाला जो जीव है वो ऐसे शुद्ध वातावरण के अंदर शुभ नक्षत्रवार तिथि आदि के अंदर वो गर्भ में आ जाते हैं। सोचिए दो प्रकार का, एक सामान्य स्त्री और एक तीर्थंकर की माता बनने वाली स्त्री, दोनों के पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। टाइम हो जाएगा तो मेरे को बता देना, हमारे जैसे बोलते रहोगे कि रात्रि उठा मतलब हाँ। तो क्या है, जब गर्भ शोधन क्रियाएं हो गई वो जीव गर्भ में आता है तो जैसे सामान्य स्त्री है उनके गर्भ में आने वाला जो जीव है उसको आदि व्याधि पीड़ा आदि उसको हो सकती है। कभी कभी गर्भ के अंदर बालक ही मर जाता है, अनेक प्रकार के उपद्रव उसके गर्भ में पाए जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर की माता का जो गर्भ है उनका शरीर एक विशेष प्रमाणों से बना रहता है, पुण्य वर्गों से बना रहता है, जो पूर्व पर्याय में आरिका बन करके जिसने घोर तपस्या किया है ऐसी कोई स्त्री माता वो तीर्थंकर की माता बनने योग्य, तीर्थंकर की माता बनने की जो पात्र बन करके इस पर्याय में जन्म लेती है और उसको इतना बड़ा पुण्य देता है। उसके गर्भ में मात्र जब भी उत्पन्न होगा तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और उस माता को मोक्ष जाने का जो स्थान है, आचार्यों ने लिखा है कि स्त्री पर्याय में साक्षात मोक्ष नहीं होता, लेकिन तीर्थंकर की माँ जो है वो नियम से तीसरे भाव में मोक्ष जाती ही है। उसका तीसरा भाव निश्चित है, चौथा भाव नहीं लेती, क्योंकि वर्तमान में तो नहीं बन सकता। लेकिन तीर्थंकर के पिता हैं वो उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं, नहीं तो तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जा ही सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तीर्थंकर की माता पिता जो है वो तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम है। महापुण्य का कारण है। ऐसी जो माता है परम पुण्य वर्णा जिनके साथ में है और जिसका भाव निकट है, ध्यान में रखिए तीर्थंकर की माता भी है तो भी जब हम कल्याण योग ग्रंथों को देखते हैं तो स्त्री पर्याय को लेकर के जीव कहीं पर भी उत्पन्न होगा तो सम्यक दर्शन को लेकर के स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकता। चाहे सोदर में की इंद्राणी हो, चाहे तीर्थंकर की माता हो, स्त्री पर्याय में उत्पन्न हुआ है तो स्त्री पर्याय में उत्पन्न होने के समय वो नियम से मिथ्यात्व के अंदर ही उसका जन्म होता है। उसके बाद जब उसको इस प्रकार का निमित्त मिलते हैं महामुनियों के या तीर्थंकर की माता बनने के, तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, आगे की पर्याय में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो क्या है, तीर्थंकर की माता का बनना कोई सामान्य बात नहीं है, महापुण्य का योग है, महापुण्य का योग है। और ऐसी माता तो माता ही थे। वर्तमान में सब प्रकार के विचार के लोग हैं, स्त्री पर्याय है, कोई शुद्ध मानता है, कोई शुद्ध मानता है, कोई ये अधिकार नहीं, कोई वो अधिकार नहीं, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये सारी बातें हैं। लेकिन जब हम आगम में देखते हैं तो गृहस्थी अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर के
और पुण्य की जो क्रियाएं सारी की सारी क्रियाएं धर्म पत्नी सहित वो करता है, चाहे वो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करे, चाहे पूजा करे, चाहे मुझे को दान देवे, दोनों को साथ में ही रखते हैं। क्योंकि जितना पुरुष को अधिकार है धर्म क्रियाओं का, उतना स्त्रियों को अधिकार है। सोच लीजिए आप, सबसे ज्यादा अगर धर्म का पालन करने वाला कोई मिलेगा, कौन मिलेगा? हाँ, ध्यान रखिए। समूह शरण के अंदर 1 लाख मुनि है तो 3 लाख अधिकारी। समूह शरण के अंदर 1 लाख श्रावक है तो 3 लाख साधिका है। अभी वर्तमान में हम देखते हैं ना, ये कर्नाटक महाराष्ट्र में सब जगह मेरा ब्याह हुआ है। सर्वत्र देखते हैं पुरुषों को तो फुर्सत ही नहीं चौका लगाने की, महाराज को हाथ देने की फुर्सत ही नहीं रहती, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं रहती। मंदिर जाने का काम स्त्रियां करती है, भगवान की पूजा अर्चना स्त्रियां करती हैं, चौका स्त्रियां लगाती हैं, और मुनि महाराज को दान देने वाला भी ज्यादा करके 90% महिलाएं ही होती हैं। तो महिला भी पूर्ण रूप से धर्म करने का अधिकार नहीं रहती है। चलो उधर विषय में हम नहीं जाएंगे आगे। हमें अभी अपने को क्या करना है? अपने भाव विशुद्धि को बना करके, ये भाव शुद्धि मार्गोंड ಮತ್ತು ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತದ್ದು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಕೂಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭಗವಂತ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಬಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಥಂಕರಪ್ಪ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಾತಾ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿ, ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಭಾವನಾ ಭವನಾಶಿನಿ, ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭವನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ದ್ರವ್ಯ ಇದೆ, किंतु विशेष भावनेಯಿಂದ कर्माश्र, कर्म संबंध, कर्म बंध, कर्म उदय ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಭಾವನಾ ವಿಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಭಗವಂತ ಬಾಹುಬಲಿದು ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪ್ರಕೃತ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಾನ್ और तीर्थंकर प्रकृति ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಂಕರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಇದೆ, किंतु ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ, ಅವರ ತಪಸ್ಸನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ತೀರ್ಥಂಕರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿನಾಥ್ ಭಗವಾನ್ ಸಮೋಸದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೋದ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಂತದ್ದು 7 ಕಲ್ಯಾಣ, 3 ಕಲ್ಯಾಣ, ತಪ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮೋಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ. ತಪ್ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ज्ञान कल्याण ಒಂದೇ ವರ್ಷ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಬಹು ತಪಸ್ಸನ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು? ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊರತು ಕೊಡುಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತರೇ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಾರಣ? ಅರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿರಿ, ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಏನ ವಿಕಲ್ಪ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಭಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಂತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂತರ ಅವರು ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याण, क्रिया
ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಭಾವನೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ್ದು ಮಹೋತ್ಸವದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದ ನಂತರ ಸೋದರರಿಂದ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಂಕರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಈಗ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಮಹಾಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಮಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೇವಿ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಗರ್ಭ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇವು ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ. ಈ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಾಟಕೀಯ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಿರೀಕಂ ಮಂತ್ರಕಂ ನಾಟಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಾಠ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಈ ಗರ್ಭ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಜ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿ কিন্তু ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಮಿತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬಾಹುಲಿ ಭಗವಂತದ್ದು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಿಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಆ ಪುಣ್ಯವಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯವಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಉದಯ ಉಂಡಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಉದಯ. ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಇಲ್ಲ, ಮನಪ್ರೇಜ್ಞಾನಿ ಅವಧಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಖ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಉದಯ ಇದೆ. ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಉದಯ ನಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ. ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಕಿ